वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बिफोर एंड आफ्टर स्टूडियो सिलेक्टर क्या होते हैं, हम एक बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड करते हैं, और इस वीडियो में हम देखने वाले कि हम शैडोज़ कैसे ऐड करते हैं, चाहे हम वो कोई डिवीजन को ऐड करें या फिर हम कोई टेक्स्ट को ऐड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हम ऐसे बैकग्राउंड इमेज ऐसे ऐड करते हैं, Z इंडेक्स -1 पोजीशन एब्सोल्यूट दे सकते हैं, और बिफोर आफ्टर हमने देखा था। अब मैं न्यू फाइल बना लूँगा, CSS20 है हमारा ये CSS20.html, हमारी बॉयलर प्लेट, और इसका मैं नाम रख दूँगा बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडो। तो आपको शैडो तो समझते हो क्या है, तो हम वो वैसे सेम शैडो हम एक बॉक्स में ऐड करने वाले हैं और टेक्स्ट में ऐड करने वाले। बॉक्स मतलब कोई भी डिवीज़न। तो सबसे पहले मैं करूँगा, हम एक कंटेनर नाम का बना लेंगे डिवीज़न, जो मैंने बताया था आपको पहले, और उसके अंदर हम 3 आइटम वाले बनाएंगे डिवीज़न। और अब हमें क्या करना है, सबको एक पैराग्राफ दे देना है, और सब में हम डाल देंगे lorem 40। अल्ट सेट से हम इसे ऐसा कर लेंगे। तो अब हमें करना है कि हम यहाँ पे स्टाइल वाला इंटरनल टैग हमारा यूज़ कर लेंगे, और फिर अब हम कंटेनर को, अब अगर आप इससे गो लाइव से देखोगे तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। लाइव सर्वर हो गया है शुरू। ये देखिए, ये तीनों अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो अब अगर इन्हें सेम लाइन में क्या करना है, तो हमने देखा था कि हमें सिर्फ यहाँ जाना है, और हम डॉट कंटेनर को हम इसका डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, और हम इसको बॉर्डर मार्जिन सब दे देते हैं। बॉर्डर हम दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बैक कलर हम दे देंगे इसका ग्रे। अब देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये देखिए, अब ये तीनों सेम लाइन में आ गए हैं। अब हम हमारे आइटम्स को थोड़ा सा ये कर देते हैं स्टाइल। हम लिखेंगे डॉट आइटम, और फिर उसको हम बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं येलो। फिर बॉर्डर दे देते हैं हम 1 पिक्सल्स दे देते हैं इसको, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और मार्जिन दे देंगे 2 पिक्सल्स की। आप देखते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए, अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है। ये हमारे यहाँ पे बॉर्डर है। तो अब हमें क्या करना है गाइस, कि बेसिकली अब हम इसको शैडोज ऐड करने वाला है। और शैडो से ये मतलब नहीं कि ब्लैक ही कलर की शैडो आगे आएगी, हम इसे कलर की शैडो भी दे सकते हैं। तो अब वो देखते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे, और हमें यहाँ पे लिखना है बॉक्स शैडो। ये देखिए, बॉक्स शैडो हमने लिखी, और अब मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल 3 पिक्सल्स, ये सब बता दूंगा क्या है। और कलर में दे देता हूँ इसका हम देते हैं ब्लू। तो अभी आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की शैडो आ गई है। ये देखिए, ब्लू कलर की शैडो आ गई है। मैं ऐसा करता हूँ गाइस, ये जो हमारा कंटेनर है इसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखिए, ये देखिए ब्लू कलर की शैडो यहाँ पे आ गई है। हम मार्जिन भी थोड़ी बढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इसकी शैडो आ गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि शैडो वाला टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो पहला होता है, ये होगा ऑफसेट। यहाँ मैं ऑफसेट यूज़ करूँगा। ऑफसेट का मतलब है कि बाहर। एक दूसरा होता है इनसेट, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो देखिए, जो पहला है हमारा 5 पिक्सल्स का, तो देखिए वो होता है एक्स डायरेक्शन में। तो जो हम पहला जो लिखेंगे 5 पिक्सल जो हम पहला लिखेंगे, वो बताएगा कि ये शैडो एक्स डायरेक्शन में कितनी दूर जानी चाहिए। और जो दूसरा होगा 3 पिक्सल्स, वो बताएगा कि डाउन साइड में, मतलब वाई डायरेक्शन में कितनी दूर जानी चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा है 5 पिक्सल्स तक जानी चाहिए, और डाउन में हमने लिखा है कि 3 पिक्सल्स तक जानी चाहिए। अब इसकी डिफ़ॉल्ट से ऐसी वाली आती है कि जो हम फाइल लिखेंगे वो राइट साइड में जाएगा और 3 डाउन साइड में जाएगा।
अब आप चाहते हैं कि ये जो 5 वाला है वो हमें लेफ़्ट साइड पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें शैडो, ये साइड पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको कर देना है -5 पिक्सल्स। तो देखिए अब ये लेफ़्ट साइड में और डाउन साइड में आ गया। हम इसे टॉप पे भी ले सकते हैं, हम यहाँ भी लिख देंगे -3 पिक्सल्स। तो ये देखिए अभी ऊपर आ गया। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको ऊपर से शैडो नहीं चाहिए तो हम इसे सिंपली 0 कर देंगे। तो अब देखिए अब सिर्फ लेफ़्ट में शैडो है। तो ये था कि हम शैडो कैसे ऐड करते हैं। अब एक दूसरा कंसेप्ट होता है, वो होता है ब्लर रेडियस। तो ब्लर रेडियस क्या होता है मैं आपको सीधा करके बताता हूँ। हम लिख देंगे 5 पिक्सल्स, इसके बाद एक और हम इसको वैल्यू दे देते हैं 3 पिक्सल्स की। तो देखिए अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ब्लर हो गया है। तो उसे ब्लर करना है और कितना करना है उसका काम होता है ब्लर रेडियस का। तो जो हम थर्ड वैल्यू जो लिखेंगे यहाँ से वो होगी ब्लर रेडियस की, कि आपको कितने पिक्सल्स दूर तक इसे ब्लर करना है। तो ये हो गया ब्लर रेडियस। और फिर एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको यहाँ लिख कर देता हूँ। हम इसे कर देंगे 3 पिक्सल्स। तो ये देखिए ये होता है स्प्रेड रेडियस, कि आपको इसको कितने पिक्सल्स दूर तक। अभी तक कैसा था कि वो यहाँ तक स्प्रेड हो रही थी, लेकिन अब वो हर डायरेक्शन में देखेंगे आप कि यहाँ से देखिए यहाँ से वो 3 पिक्सल्स दूर तक स्प्रेड हो गई है। फिर यहाँ से देखेंगे यहाँ से वो 3 पिक्सल्स दूर तक स्प्रेड हो गई है। तो ये था स्प्रेड रेडियस। स्प्रेड रेडियस आपको ज़्यादातर यूज़फुल नहीं होगा, लेकिन कब कभी यूज़ आ सकता है। तो जो हमारे मेन 3 थे वो थे पहले के 3। पहला ऑफसेट x, ऑफसेट मतलब कि अगर आपको बॉक्स के बाहर शैडो देनी है तो। फिर दूसरा था ऑफसेट y, कि अगर आपको बॉक्स के बाहर y डायरेक्शन में शैडो देनी है। तीसरा था ब्लर रेडियस, कि कितने दूर तक ब्लर करना है। और चौथा था स्प्रेड रेडियस, कितने दूर तक आपको स्प्रेड करना है। अगर मैं इसे देखो 10 पिक्सल्स कर दूँ तो आप देखेंगे ये देखिए अभी कितना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। हम इसे 3 कर देते हैं। और जो चौथा था वो था ब्लू। और अब हम देखने वाले हैं कि ये जो था बॉक्स रेडियस। अब अगर मैं इसमें इंसर्ट कर दूं, देखिए हमें यहाँ सामने टाइप करना है इंसर्ट। तो अब आप देखेंगे कि देखिए ये सेम शैडो अंदर से आ गई है। और इस बार आप देखेंगे कि अगर मैंने माइनस किया था पिछला, इस बार पॉजिटिव है हमारा। तो देखिए इसमें एग्जैक्ट उल्टा होता है गाइस। इंसर्ट में पॉजिटिव लेफ़्ट से होगा और टॉप से होगा, लेकिन जब हम इसे ऑफसेट कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो ये था इंसर्ट। अब मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट शैडो। तो जैसे अभी हमने बॉक्स को शैडो दिया, अगर आप वैसा टेक्स्ट को शैडो देना चाहते हैं तो उसका सेम होता है। मैं दे दूँगा 3 पिक्सल्स। हम दे देंगे इसे वाइट दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए इसको एक शैडो आ गई है। हम इसका कलर अच्छा कर सकते हैं। ये आप कब यूज़ करेंगे जब आपके अगर लेटर्स क्लियरली नहीं दिख रहे, लेकिन आपको वही कलर्स के लेटर चाहिए, तो आप उसके लिए शैडो का यूज़ कर सकते हैं। हम इसे ग्रीन कलर की शैडो देंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखिए, नहीं ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर इसमें भी होता है एक ब्लर रेडियस। मैं दे दूँगा 5 पिक्सल्स। तो ये देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसमें स्प्रेड रेडियस काम करता है या नहीं। बॉक्स रेडियस में तो काम कर रहा था, लेकिन इसमें स्प्रेड रेडियस काम करता है कि नहीं। तो गाइस आप देखेंगे कि टेक्स्ट में स्प्रेड रेडियस काम नहीं करता है। अगर आप एक चौथी वैल्यू इसमें डाल देंगे टेक्स्ट में तो सब चले जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चौथी वैल्यू होती नहीं है। स्प्रेड रेडियस इसमें होता ही नहीं है टेक्स्ट में। तो आपको इसमें चौथी वैल्यू ऐड नहीं करनी है स्प्रेड रेडियस की, इसमें नहीं होता है। तो गाइस ये था कि हम बॉक्स शैडो और टेक्स्ट शैडो कैसे ऐड करते हैं हमने देखा। और अब हम देखने वाले हैं कि अब तक हमने देखा था कि RGB कलर्स क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ RGBA। तो उसमें जो A होता है वो होता है अल्फ़ा। तो वो बेसिकली क्या डिसाइड करता है कि ये जो आप यहाँ पे देखेंगे ये बार अल्फ़ा होता है कि कितना डार्क होना चाहिए। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक चौथी वैल्यू आ गई है। अगर मैं इसे टॉप पे कर दूँ तो वो चौथी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं जैसे जैसे इस बार को नीचे करूँगा तो चौथी वैल्यू कम होती जाती है, मतलब उसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी। तो आप देखिए अब अगर मैं इसे कर दूँ 5, 6, तो अभी देखिए
ये अभी थोड़ी लाइट है। और अब अगर मैं इसे कर दूँ 2.6 या 1.6 कर दूँ, तो अब आप देखेंगे ये कितनी और लाइट हो गई है। तो हम जितना इसे 0 के नज़दीक लेके जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये है 1 और यहाँ पे ये उससे कम 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 होते जाती है। तो अब अगर मैं इसे कर दूँ 1, तो ये हमारा एक रेगुलर कलर नज़र आएगा। लेकिन अगर वही मैं इसे कर दूँ 0, तो अब आप देखेंगे कि ये गायब हो गया है। तो ये यूज़ था अल्फ़ा का, हम इसे 0.5 पे रख के दिखता है अच्छा दिखता है या नहीं, ये देखिए। तो गाइस आज के वीडियो में हमने देखा बॉक्स शेडो क्या होती है, टेक्स्ट शेडो क्या होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, और हमने RGBA देखा अल्फ़ा। आप इसे गूगल पे और सर्च करके समझ सकते हैं गाइस। आज के वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।